एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा? बिल्कुल बहाल होगा। आप देखिए ना, अब जब जिनसे हम कर्जे लेते हैं, मकरूज लोग हैं हम, IMF वो कहता है कि भाई गारंटियाँ दो सऊदीया की फलाने, वो हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है। उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, UAE है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इम्पोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट। देखे जी, उसने डेवलप किया। आप और हमारे कहने पे थोड़ी डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। आप इंटरनेशनल न्यूज़ देख लें, वर्ल्ड अफेयर देख लें, दुनिया की जो इंटरनेशनल न्यूज़ें हैं उनको आप देखें जाके, वो आपको हकीकत बयान कर रहे होंगे। हमारे कई ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें दिखाया ही नहीं जाता, ना वो देखने के लिए तैयार है हकीकत। तो भाई इसी तरह ही देखा जाए तो हमारे कई ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें अभी तक नमाज़ पढ़नी नहीं आती, वो कहने को काफिर है और वो अल्लाह का नाम ले रहा था। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जी मोदी साहब ये नाम ले रहे थे, अल्लाह का बता रहे थे, जिक्र बता रहे थे। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। खैर मियाँ साहब ने भी बोला कि मैं इंशाल्लाह ताला नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान वेलकम करूँगा। लेकिन एक बात मेंशन आपको मैं कर दूँ, जो हमें दिखाया जाता है ना बड़े जुल्म सितम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में जैसे बताया जाता है कि भाई वहाँ पे जंग हो रही है, नरेंद्र मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हो ना, जम्मू कश्मीर तो इस वक्त बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। क्या बात कर दिया आपने? ये कर दी है कैमरा वो भी सर, देखे ना जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया। अब बांग्लादेश में वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो तुम्हारे जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी है। ठीक है, देखा जाए तो नरेंद्र मोदी वो मजहब के ऊपर नहीं चलता, वो एक इंसानियत नाते के ऊपर चलता है। की नज़र में वो कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कर्नाटक, केरला, हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे हैं, अपने तमाम सूबों में। फैसिलिटीज़ ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी हैं, सबको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे। हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था। आप कश्मीर को छोड़ें, अब हमारे बलूचिस्तान वालों को देख लें, इन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के साथ, क्या हो रहा है अब? ठीक है ना, ज़्यादती हो रही है उनके साथ भी। तो फिर उन्होंने अपनी सारी कौमों को एक रखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है उनका, और एक उस पर इसलिए उनकी कौम तरक्की कर रही है। उनका कश्मीर है, खुशहाल है। हमारा कश्मीर हमारे साथ अब बगावत कर रहा है, आप नोट करें। हाय, आपको कैसे पता? पंजाब तो अपना हक ले लेता है, लेकिन ये जो कश्मीर है और ये जो बलूचिस्तान है, इनको हक नहीं मिल रहा। हक में क्या नहीं मिलता उनको? हक में उनको जैसे पानी नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं उनको मिलती, और स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अब पंजाब के साथ हो रहा है ना, पंजाब को अब पता लग रहा है। तो वहाँ पर जब हम सामने देखते हैं ना इंडियन कश्मीर को, मुफ्त बिजली के यूनिट मिलते हैं, पानी में सब्सिडीज मिलती हैं, ज़बरदस्त एजुकेशन है वहाँ की, ये क्या चक्कर चल रहा है? बहुत ज़्यादा। मैंने आपको कहा है कि वो अपनी सारी कौमों को एक ही फैसिलिटीज़, एक ही तालीम दे रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप पे और प्राइवेट सेटअप पे। वो मुसलमानों को मारते नहीं है डंडों से कि तुम लोग क्यों आ रहे हो तालीमी इदारों में? वो तो सब प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है? हाँ, ये क्या बात कर दी आपने? हाँ, वो प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के साथ वहाँ पे हकूक सही है, मुसलमानों के साथ इंसाफ होता है।
वहाँ की सोशल मीडिया भी उठ खड़ा होता है, वहाँ की वुमेन्स जो हैं वो भी सब उठ खड़े होते हैं, मुसलमानों के लिए ज़्यादा उठ खड़े होते हैं। तो क्या जिस तरीके से आपने बोला है अच्छा मुझे पता है बिजली पानी गैस जिस तरीके से एक आम वहाँ पर हिंदू को मिलती है वो सारी मुसलमानों को भी सेम वैसे मिलती हैं। हाँ, दिल्ली में है, हमारे दिल्ली में रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं सब मिलता है। अच्छा आपके दिल्ली में रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं है वो क्या बताते हैं वो वहाँ से मूव करना चाहते हैं? नहीं, वो कहते हैं हम ठीक है, हम खुश हैं यहाँ पे। आपके रिलेटिव्स वहाँ मौजूद है अगर आप उनको कहें कि भारत छोड़कर इधर आ जाओ ये मुस्लिम कंट्री है क्या जवाब मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं हम ठीक है यहाँ पे, मुसलमानों को हमें सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए इकोनॉमी वार है, वो दुनिया की थर्ड वो एशियन सुपर पावर है, वो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या कर रहे हैं? आप मांगे तांगे कि ये ऑरेंज लाइन बनाकर, क्योंकि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम में क्लासिफिकेशन है, सेग्रीगेशन है, कैटेगरी। अगर मैं आपको चौधरी ना कहूँ तो आप मुझसे लड़ पड़ेंगी क्योंकि मैं तो चौधरी, आप अपने नाम के साथ चौधरी लिखवाना प्रेफर करते हो। और बाहर के मुल्क में अगर मैं स्वीडन में रहता हूँ, वहाँ आप कहें मैं कार्लसन हूँ, जोहानसन, तो लोग आपको इस तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, हु द हेल आर यू। आप ये जो क्लास डिफरेंशिएशन है अगर आप इसको ख़त्म करें, यूनिफाइड एजुकेशन रखें, एक आपके मुल्क में जस्टिस का ये हाल है कि दुनिया का पता नहीं कितनवां नंबर है, रात के 12 बजे अमीरों के लिए हर वो चीज़ खुल जाती है। तो जी इस मुल्क में जलजले भी आएंगे, इस मुल्क में बर्बादी। यूएई में ज़ालाबारी हुई है तो हमने कहा है कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया क्योंकि वहाँ पे मंदिर खुल गया है। बस आप इन्हीं कामों में रखें कि जी वहाँ ये हो गया। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान तो है, मैं मोहम्मद को मानता हूँ लेकिन मोहम्मद की एक नहीं मानता। हम अली को तो मानते, अली की एक नहीं मानते। तो इट्स अ ब्लडी बुलशिट, ये सब टोपी ड्रामा है। जब तक आप अपने बच्चों को ट्रेंड नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, ये क्लर्कबाजी से ऊपर नहीं करेंगे, इनोवेशन के बारे में नहीं बताएंगे, यू आर ब्लडी यूजलेस पीपल। ये माशरा करप्ट है, हम करप्ट ब्रीड पैदा कर रहे हैं। और साथ में बीइंग अ मुस्लिम हमें ये कहा जाता है अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो ज़िंदगी के जो 60 साल मैंने करप्शन में गुजारे हैं और 60 से 70 साल आखिरी वाइल में मैं तोबा करके मैं हाजी बन गया, ना ना ना। आप बताएं जिस मुल्क में 85% जो बजट है वो आर्मी को चला जाता है, तो 15% में क्या आपकी शक्लों पे रौनक आनी है? यू आर ब्लडी डम्प। आप इधर जाए लोगों की शक्लों पे रिंकल्स आए हुए हैं। आप डिफेंस चले जाए, वो एलीट क्लास है, उनके पास पैसा इंसान को खूबसूरत बनाता है। और इधर चले जाए तो द पीपल आर रेडी टू फाइट, पीपल आर रेडी टू फाइट बिकॉज दे आर आउट ऑफ मनी, दे आर इन हंगर सिचुएशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? ये मुल्क इंतहाई करप्ट हो चुका है। यहाँ पर बदमाशों का हमला है, यहाँ पर जो अमीर है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की आप बात करते हैं, इंडिया में गाड़ी मिल रही है 6 लाख की और यहाँ पर 3 डब्बा मिल रहा है 32 लाख का। आप इसको काउंटेबल नहीं करते, ये तो माफी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं और उसको पूरी दुनिया से एड नहीं मिल रही है। और जिस हिसाब से आज भारत का रुतबा है और मोदी जी गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, कभी सऊदी अरब, यूएई, कुवैत में, वहाँ पे मोदी जी को जो वेलकम मिल रहा है और जो मोदी जी के साथ उनकी डील्स हो रही हैं, अरबों डॉलर की डील हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में आने के लिए तड़फ रहे हैं और आ रहे हैं। भारत के अंदर नए नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं ना, वो देख के पाकिस्तानियों के ना मुंह में पानी आ गया। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि किसी तरीके से बस भारत से दोस्ती हो जाए। मोदी जी एक बार भारत में आ जाए तो दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ जाएगी। क्योंकि आज पाकिस्तान अगर IMF के पास लोन मांगने भी जाता है तो वो भी उसकी गारंटी मांगते हैं। और अब पाकिस्तान की गारंटी तो सऊदी अरब, यूएई ने देने से ही मना कर दिया है। दोस्तों, मोदी जी का पैर रखने की ज़रूरत है सिर्फ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के दिन फिर जाएंगे। ये खुद पाकिस्तानी अपने मुंह से कह रहे हैं, आपने सुना ही है वीडियो में। बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा क्या मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।